होली नमाज विवाद पर बोले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, घर से निकलें तो रंग से परहेज ना करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात तब कही है जब होली नजदीक है और होली जुमे के दिन पड़ रही है और रमजान भी चल रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप नमाज पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि मस्जिद में जाएं और अगर घर से निकल रहे हैं तो फिर रंगों से परहेज ना करें। घर से निकलें तो रंग लग सकता है, मतलब वो पहले से बता रहे हैं। जुमा साल में 52 बार, होली एक दिन आती है। इससे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी के जरिए कहा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि साल में तो 52 जुमे आते हैं लेकिन होली तो सिर्फ एक बार आती है। लेकिन ये टकराव की जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। या तो आप मस्जिद ना जाएं, घर में ही नमाज पढ़ लें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो रंगों से परहेज ना करें। कोई दिक्कत है तो घर से निकलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज तो हर हफ्ते पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। ये सभी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। होली नमाज विवाद को लेकर अलग अलग रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बयान भी इस पर सामने आ रहे हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने जब से ये कहा है कि जुमा 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तब से मामला और ज्यादा सुर्खियों में बढ़ा और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए भी ये कह दिया गया है कि या तो जरूरी नहीं है कि मस्जिद में ही आप नमाज पढ़ें या फिर अगर आपको नमाज पढ़नी है तो घर में पढ़ सकते हैं और अगर बाहर निकलना ही है तो फिर रंगों से परहेज नहीं होना चाहिए। होली त्योहार है, साल में एक बार आती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए निकिता सरीन जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। निकिता, रमजान का महीना भी चल रहा है, होली भी अब नजदीक आ गई है, अब तो चंद दिन बचे हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान, इस बयान को लेकर आम लोगों में क्या कुछ रिएक्शन है, जरा ये बताइए। देखिए रचना, जिस तरीके से संभल सीईओ अनुज चौधरी ने होली पर दिए बयान पर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, मैं ऑपोजिशन की बात करूं तो राम गोपाल यादव ने यहां तक कह दिया है कि सरकार अगर बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी ने सीईओ अनुज चौधरी का समर्थन किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है और ये कहा है कि संभल सीईओ ने आखिर गलत क्या कहा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर एक्टिव हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समर्थन जरूर किया है। एक प्रोग्राम में उन्होंने संभल के सीईओ के बयान को लेकर के सवाल भी किया तो उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि होली के अवसर पर मुझे ये लगता है कि एक दूसरे की जो इमोशंस है, भावना है, उनका सम्मान होना चाहिए और जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है। होली वर्ष में एक बार आता है और प्यार से लोगों को यही समझाया गया है और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहले ही ये बयान जारी कर दिया था कि उन्हें होली मनाने दी जाए। हालांकि 14 मार्च को जिस तरीके से होली है, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो और उसके बाद जुम्मे की नमाज आराम से पढ़ लेना। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा था कि बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि लोग इसको माने क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मे की नमाज हर हफ्ते पढ़ी जाती है। साथ ही साथ नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाधा आती है तो फिलहाल होली नहीं रुकनी चाहिए और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति को नमाज पढ़नी है तो वो फिलहाल घर में पढ़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लोगों के राय मशवरे हैं, उनका भी यही कहना है कि ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि जब होली और नमाज एक दिन पड़ रही है जो कि है शुक्रवार। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी पुलिस को अलर्ट मोड जारी कर दिया है कि जगह जगह जितने भी पॉश एरिया हैं वहां पर तैनाती रहे ताकि सभी लोग, सभी धर्म के लोग हम तो यही उम्मीद करेंगे कि होली भी अच्छे से मनाई जा सके, रमजान का पाक जुमा भी आराम से निकल जाए और किसी तरह का कोई टकराव ना हो, एकता की मिसाल देखने को मिले देश के अलग अलग हिस्सों में। ये कोशिश है, बाकी देखते हैं आगे अपडेट क्या होगा। निकिता, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।